चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसे मैं गर्व से कहता हूं, जिन्होंने जाते ही जिस दिन जय भीम बोला, पूरे पक्ष विपक्ष के लोग जय भीम से पूरा सांसद गूंज उठा। हमें और आपको यह प्रयास करना चाहिए कि अंबेडकर को लेकर के हमारा उत्साह केवल एक दिन तक ही सीमित न रह जाए। मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। यह कहा था भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आप सभी को मालूम है आज 14 अप्रैल है और पूरे देश में भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। मैं इस समय सुपेला के गौतम नगर में हूँ और मेरे साथ, मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे होंगे, ये गौतम नगर के लोग हैं और इनमें बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये भीम जयंती मना रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है इसमें खास। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल बोलकर, जैसे कि मैं परिचय देना चाह रहा हूँ भीम आर्मी जिला दुर्ग का जिला सचिव होने के नाते आप सभी को और भारतीय मीडिया नेटवर्क को मैं तहे दिल से गहराइयों से अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। जय भीम। आज आप लोगों ने जो रैली निकाली है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, इससे संदेश मैं साफ साफ बताना चाहूँगा। हमारे बीच देखो, हम हमेशा भाईचारा से देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद था और भारत देश आज़ाद गुलदस्ते की तरह रहेगा जहाँ हर फूल खिले है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, हमारा भाई माइनॉरिटी से आता हुआ। देखो, बाबा साहब के कारवा को लेते हुए और साफ शब्दों में लिखा है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यही भाईचारा आज हम स्थापित करना चाहते हैं। हम समान है, स्वतंत्र है और देश का संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है और ऐसे महामानव को हम सम्मानपूर्वक आज उनके बर्थडे में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हुए अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जब बात आती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक पक्ष के नेता हैं या दलितों के नेता हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पहले तो आप शिक्षित बनिए। आप जिस महामानव के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जिन्होंने 32 डिग्रियाँ, जिनकी 2 किताबों से RBI का गठन हुआ, अब इन व्यक्तियों को बोलने से पहले आप एक डिग्रियाँ लेने वाला व्यक्ति 32 डिग्री वाले को बोल सकता है क्या? आप पहले शिक्षित होइए। जो व्यक्ति महिलाओं के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल के लिए लड़ चुका था, जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका था, वो व्यक्ति एक समुदाय का कैसे हो सकता है? अगर उसका लिखा हुआ संविधान दलितों के लिए होता है तो बताइए क्या दलितों के लिए संविधान बना है? नहीं। मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा काम महिलाओं के लिए, SC, ST, OBC, दलित माइनॉरिटी भाइयों के लिए काम किया और इसलिए आज इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। ये इसका प्रतीक है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आजकल ऐसा भी कहा जा रहा है कि संविधान पे खतरा है, संविधान हम बदल देंगे। कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, संविधान बदलना और संविधान खतरे में है। संविधान तो खतरे में ये लोग सामंतवादी, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूँ, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये हमेशा संविधान को, आज ही नहीं, पहले तो बाबा साहब को संविधान सभा में आने तक नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल से भाई मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी के लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा और संविधान लिखने के लिए प्रेरित किया और बाबा साहब ने संविधान लिखा। आज ये लोग उस संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन मैं इन्हें बता दूं कि आज देश में एक बब्बर शेर को भेजा है। भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसे मैं गर्व से कहता हूँ, जिन्होंने जाते ही जिस दिन जय भीम बोला, पूरे पक्ष विपक्ष के लोग जय भीम से पूरा सांसद गूंज उठा। आज तो एक शेर को भेजा है। आप तैयार रहिए, संविधान की हाथ में कॉपी लेके हम खड़े रहेंगे। आप संविधान कैसे बदलते हैं? हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी, आप ये बताइए कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर अगर ना हुए होते तो आज महिलाओं की क्या स्थिति होती? आज हमारे डॉक्टर बाबा साहब नहीं होते, हमको ये रोड में चलने का अधिकार नहीं रहता, खड़ा होने का अधिकार नहीं रहता, हमको कहीं चलने का अधिकार नहीं, रोड में खड़ा होने का अधिकार नहीं। हमारे बच्चे के ऊपर, हमारे ऊपर इतना अन्याय होता है कि हम बता नहीं सकते। आज हमारा संविधान है हमारे साथ में, हमारे बाबा साहब हमारे साथ में है तो हम आज ये रोड में चल रहे हैं। हम बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है। आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बाबा साहब से क्या सीखना चाहिए? बाबा साहब से बहुत सारी चीज़ सीखना है और हम लोग सिखाना चाहेंगे कि हमारे बच्चे बाबा साहब के तत्वाधान में चलना चाहिए, अच्छे संस्कार उनको मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। और हमारे बाबा साहब ने अनपढ़ रहने का ज्ञान नहीं दिया। हमारे बाबा साहब ने बोला कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो यह थे गौतम नगर के रहवासी। इनकी बातें आपने सुनी, इनका उत्साह, इनकी उमंग आपने देखी। हमें और आपको यह प्रयास करना चाहिए कि अंबेडकर को लेकर के हमारा उत्साह केवल एक दिन तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि अंबेडकर को जानने, समझने और पढ़ने की ललक हमें हर दिन बनी रहे। शुक्रिया। आप देख रहे थे भारतीय मीडिया नेटवर्क।